नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों। मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट एक शख्स की है जिनका नाम सीमा है। तो चलिए अब यह कहानी सीमा जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ बताना चाहता हूं कि दोस्तों, आज मेरी तबीयत सही नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए स्टोरी बनाया है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे को कुछ भी हो जाए, लेकिन आप लोगों के लिए स्टोरी डेली बनाऊं। इसलिए आज की स्टोरी में अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं। और मैंने आप लोगों के लिए एक नया चैनल बनाया है जहां पर आप लोगों को शाम के 6:30 बजे एक से बढ़कर एक भूतिया स्टोरीज सुनने को मिलेंगी। और मैंने आज उस पर एक वीडियो भी अपलोड किया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देखिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सीमा है। मैं राजस्थान के बाड़मेर जिले के एक छोटे से गांव कृष्णपुरा की रहने वाली हूं। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूं वह कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। यह मेरे जीवन का वह भयानक सच है जिसने मेरी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। हम अक्सर भूत प्रेत और पिशाच की कहानियों पर यकीन नहीं करते। हमें लगता है यह सब अंधविश्वास है, लेकिन जब यह हमारे साथ घटता है तब हमें पता चलता है कि डर असल में क्या होता है। दरअसल हमारे गांव कृष्णपुरा में सब कुछ बहुत सामान्य था। हम सब बहुत खुश थे। मेरे परिवार में मेरी एक छोटी बहन राखी और मेरे माता पिता थे। राखी मुझसे 2 साल छोटी थी, लेकिन हम दोनों में बहुत प्यार था। वह मेरे लिए सिर्फ बहन नहीं बल्कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी थी। लेकिन कहते हैं ना कि खुशियों को किसी की नजर लग जाती है। हमारे गांव को भी किसी की बहुत बुरी नजर लग गई थी। यह सब कुछ महीने पहले शुरू हुआ था, जब गांव की कुछ औरतें अजीब तरीके से बीमार पड़ने लगी थीं। पहले तो सबको लगा कि यह कोई बीमारी है, लेकिन फिर धीरे धीरे वह बीमारी पागलपन में बदलने लगी। गांव की हंसती खेलती लड़कियां रात को अपने आप उठकर जंगल की तरफ भागने लगतीं, और जब घर वाले उन्हें रोकने की कोशिश करते तो वे जानवरों जैसी हरकतें करने लगतीं। उनके मुंह से अजीब सी आवाजें आती, जैसे कोई मर्द उनके अंदर बोल रहा हो। और फिर कुछ दिनों बाद उनकी लाश जंगल के किनारे मिलती। उनकी लाश देखकर ऐसा लगता जैसे किसी ने उनके शरीर का पूरा खून निचोड़ लिया हो। उनका शरीर बिल्कुल सूखा और नीला पड़ जाता था। यह देखकर पूरे गांव में दहशत फैल गई थी। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। मेरे घर में भी यह डर पहुंच चुका था। मुझे अपनी बहन राखी की बहुत चिंता होती थी, क्योंकि वह भी अब जवान हो रही थी और यह बला सिर्फ गांव की लड़कियों को अपना शिकार बना रही थी। मैंने राखी को कई बार समझाया था कि वह शाम होने के बाद घर से बाहर न निकले, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। एक रात की बात है, हम सब खाना खाकर सो रहे थे। मेरी नींद अचानक खुल गई। मुझे प्यास लगी थी। मैं पानी पीने के लिए उठी तो मैंने देखा कि राखी अपने बिस्तर पर नहीं है। यह देखकर मेरे तो होश उड़ गए। मैं बहुत ज्यादा घबरा गई। मैंने सोचा कि शायद वह बाथरूम गई होगी, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब वह नहीं आई तो मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। मुझे गांव की उन भयानक घटनाओं की याद आने लगी। मैं डरते हुए घर के बाहर आंगन में आई। वहां भी राखी नहीं थी। तभी मेरी नजर घर के खुले हुए गेट पर गई। मेरी बहन राखी वहां से बाहर सड़क पर जा रही थी। वह बहुत अजीब चाल चल रही थी, जैसे कोई उसे रस्सी से बांधकर खींच रहा हो। मैंने उसे आवाज दी, राखी रुको, तुम कहां जा रही हो? लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। वह बस चलती ही गई। यह देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गई। मेरे पैर कांपने लगे, लेकिन मैं अपनी बहन को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती थी। मैंने हिम्मत जुटाई और उसके पीछे पीछे चलने लगी। वह गांव की सीमा पार करके जंगल की तरफ बढ़ रही थी, वही जंगल जहां से लड़कियों की लाशें मिलती थीं। यह देखकर तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं दौड़कर उसके पास पहुंची और उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था, इतना ठंडा कि मुझे लगा जैसे मैंने किसी लाश का हाथ पकड़ लिया हो। मैंने उसे झकझोरते हुए कहा, राखी होश में आओ, तुम कहां जा रही हो? घर चलो। लेकिन उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। उसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी थीं। उनमें कोई भावना नहीं थी, बस एक खालीपन था। वह मुझे एक झटके से दूर धकेलते हुए फिर से आगे बढ़ने लगी। मैं गिर गई। मुझे चोट भी लगी, लेकिन मैं फिर उठी और उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। तभी मुझे जंगल से एक आवाज सुनाई दी। वह किसी मर्द की आवाज थी, बहुत ही भारी और सम्मोहक आवाज। लेकिन उस भारीपन में एक ऐसा जहर था जिसे सुनकर मेरी रूह कांप गई। वह आवाज राखी का नाम पुकार रही थी। राखी, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। उस आवाज को सुनते ही राखी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। वह पागलों की तरह उस आवाज की तरफ भागने लगी।
मैं समझ गई थी कि यह कोई साधारण आदमी नहीं है। यह वही बला है जो गांव की लड़कियों को खा रही है। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ, कोई बचाओ। मेरी आवाज सुनकर शायद उस बला को गुस्सा आ गया। अचानक जंगल से बहुत तेज हवा चलने लगी, धूल उड़ने लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे वहां से धक्का दे रही है। तभी मुझे जंगल के पेड़ों के बीच दो चमकती हुई लाल आंखें दिखाई दी। वे इतनी भयानक थीं कि उन्हें देखकर मैं बेहोश होने ही वाली थी, लेकिन मुझे राखी को बचाना था। मैं राखी का हाथ पकड़कर उसे वापस खींचने की कोशिश करने लगी। राखी में न जाने इतनी ताकत कहां से आ गई थी। वह मुझे घसीटते हुए ले जा रही थी। तभी वहां गांव के पुजारी पंडित सुरेश जी आ गए। उनके हाथ में एक जलती हुई मशाल और कुछ पवित्र जल था। उन्होंने आते ही वह जल राखी के ऊपर छिड़क दिया। जल छिड़कते ही राखी के मुंह से एक भयानक मर्दाना चीख निकली। वह तड़पने लगी और वहीं जमीन पर गिर गई। जंगल से आने वाली वह भारी आवाज अब एक भयानक गुस्से वाली गुर्राहट में बदल गई थी। पंडित जी ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझसे कहा, सीमा बेटी, इसे जल्दी से उठाकर घर ले चलो। यहां रुकना खतरे से खाली नहीं है। मैं और पंडित जी राखी को किसी तरह उठाकर घर ले आए। घर आकर भी राखी शांत नहीं हुई। वह पूरी रात बड़बड़ाती रही। वह बार बार एक ही नाम ले रही थी, अंगद। अंगद मुझे बुला रहा है, मुझे जाना है। यह सुनकर पंडित जी के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। उन्होंने बताया कि अंगद कोई और नहीं बल्कि एक पिशाच है, एक बहुत ही पुरानी और शक्तिशाली बुरी आत्मा, जो सालों पहले इसी गांव का एक लड़का था, लेकिन अब वह एक शैतान बन चुका है। पंडित जी ने बताया कि उनकी विद्या इस पिशाच के सामने बहुत छोटी है। वे उसे रोक नहीं सकते, वे सिर्फ कुछ समय के लिए उसे दूर रख सकते हैं। यह सुनकर मेरे माता पिता रोने लगे। हम सब बहुत डर गए थे। हमें लगा कि अब राखी को कोई नहीं बचा सकता। पंडित जी ने कहा, घबराओ मत, एक रास्ता है। मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूं जो इस काम में माहिर है। उसका नाम राम हर्ष है। वह एक बहुत बड़ा तांत्रिक है। उसने ऐसी कई भयानक शक्तियों का सामना किया है। मैं उसे अभी चिट्ठी लिखता हूं। मुझे यकीन है वह हमारी मदद जरूर करेगा। उस रात हमने राखी को रस्सियों से बांध कर रखा। वह पूरी रात उस पिशाच के वश में होकर चिल्लाती रही। अगले दिन पंडित जी ने रामहर्ष को खबर भेज दी। हर पल हमें एक साल जैसा लग रहा था। राखी की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसका शरीर पीला पड़ता जा रहा था। उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे बन गए थे। वह खाना पीना सब छोड़ चुकी थी, बस एक ही रट लगाए रहती थी, मुझे उसके पास जाना है, वह मेरा है। यह देखकर मेरा कलेजा मुंह को आता था। मेरी हंसती खेलती बहन अब एक जिंदा लाश बनती जा रही थी। 2 दिन बाद गांव में एक अजनबी आया। वह दिखने में बिल्कुल भी तांत्रिक जैसा नहीं था। उसने जीन्स और काला कुर्ता पहन रखा था। आंखों पर काला चश्मा था। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। वह सीधे पंडित जी के पास पहुंचा। पंडित जी उसे लेकर हमारे घर आए। उन्होंने बताया कि यही रामहर्ष है। रामहर्ष ने आते ही सबसे पहले राखी को देखा। राखी उस वक्त भी रस्सियों में जकड़ी हुई थी और अजीब अजीब आवाजें निकाल रही थी। रामहर्ष ने अपनी जेब से एक छोटा सा यंत्र निकाला और राखी के माथे पर रख दिया। यंत्र रखते ही राखी को जैसे बिजली का झटका लगा। वह शांत होकर बेहोश हो गई। यह देखकर हमें थोड़ी तसल्ली हुई। रामहर्ष ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें बहुत गहरी थीं, जैसे वह मेरे अंदर छिपे डर को पढ़ रहा हो। उसने मुझसे पूछा, सीमा, तुम उस रात जंगल के पास थी, तुमने क्या देखा था? मैंने घबराते हुए उसे सब कुछ बता दिया। उस लाल आंखों वाली परछाई के बारे में, उस भारी जहरीली आवाज के बारे में। रामहर्ष सब कुछ बहुत ध्यान से सुन रहा था। उसने कहा, यह मामला बहुत पेचीदा है। यह अंगद कोई साधारण पिशाच नहीं है। वह बहुत शक्तिशाली है। वह राखी के जरिए अपनी भूख मिटाना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। रामहर्ष ने हमारे घर के चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बनाया। उसने कुछ मंत्र पढ़े और घर के हर कोने में कीलें गाड़ दी। उसने हमसे कहा, आज रात कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसी भी आवाज सुनाई दे, कोई भी उस सुरक्षा घेरे को पार नहीं करेगा। वह खुद घर के मुख्य दरवाजे पर आसन लगाकर बैठ गया। रात होते ही माहौल बदलने लगा। हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल गई। कुत्तों के रोने की आवाजें आने लगी। हम सब घर के अंदर डर के मारे एक दूसरे से चिपक कर बैठे थे। तभी अचानक घर की छत पर किसी के भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। धम धम धम, जैसे कोई बहुत भारी भरकम चीज हमारे सिर के ऊपर चल रही हो। राखी को होश आ गया। वह फिर से चिल्लाने लगी, वह आ गया, मेरा अंगद आ गया, मुझे छोड़ दो,
मुझे जाना है। रामहर्ष ने अपनी आंखें बंद कर लीं और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। बाहर से उस मर्द की आवाज आई, रामहर्ष, तुम यहां क्यों आए हो? ये मेरा शिकार है, चले जाओ यहां से, वरना मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। रामहर्ष ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस अपने मंत्रों का जाप करता रहा। घर की खिड़कियां अपने आप बजने लगीं, दरवाजे जोर जोर से खड़कने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति घर को तोड़ देना चाहती है। मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी। मुझे लगा आज हम सब मारे जाएंगे। छत पर चलने की आवाज अब और तेज हो गई थी। फिर अचानक एक भयानक चीख सुनाई दी और सब कुछ शांत हो गया। बिल्कुल सन्नाटा छा गया। रामहर्ष उठा और उसने दरवाजा खोला। उसने बाहर अंधेरे में देखा और कहा, वह चला गया, लेकिन वह वापस आएगा। यह तो बस शुरुआत है। वह हमें आजमाने आया था। अगली सुबह रामहर्ष ने गांव का मुआयना किया। वह उस जगह गया जहां लाशें मिलती थीं। मैं भी उसके साथ गई थी। मुझे डर लग रहा था, लेकिन रामहर्ष के साथ होने से थोड़ी हिम्मत भी थी। रामहर्ष ने वहां की मिट्टी उठाई और उसे सूंघा। उसने कहा, यहां बहुत सालों से काला जादू होता रहा है। अंगद की शक्ति का स्रोत इसी जंगल में कहीं है। हमें उसे ढूंढना होगा। तभी पंडित जी वहां आए। वे बहुत घबराए हुए थे। उन्होंने बताया कि गांव की एक और लड़की गायब है। कल रात वह अपने घर से निकली थी और अब तक वापस नहीं आई। रामहर्ष का चेहरा सख्त हो गया। वह समझ गया कि अंगद ने हमें चेतावनी देने के लिए एक और शिकार किया है। रामहर्ष ने मुझसे कहा, सीमा, मुझे इस अंगद की पूरी कहानी जाननी होगी। वह कौन था? उसके साथ क्या हुआ था? क्यों वह इतनी नफरत से भरा हुआ है? पंडित जी ने बताया कि गांव के कुछ बुजुर्ग शायद इस बारे में जानते हों। हम गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी काका हरिया के पास गए। काका हरिया ने जो बताया उसे सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने बताया कि अंगद इसी गांव का बेटा था। वह बहुत सुंदर और होनहार था, लेकिन यही खूबसूरती उसकी दुश्मन बन गई। उसे गांव की ही एक रईस लड़की से प्यार हो गया था। वह लड़की भी उसे चाहती थी। दोनों ने कस्में खाई थीं साथ जीने मरने की, लेकिन उस लड़की के परिवार वालों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। उन्होंने धोखे से उस लड़की की शादी कहीं और तय कर दी। अंगद को जब यह पता चला तो वह टूट गया। वह उस लड़की के पास गया, उससे मिन्नतें की, लेकिन वह लड़की अपने परिवार के दबाव में आ गई और उसने अंगद को पहचानने से भी इनकार कर दिया। उसने सबके सामने अंगद को बेइज्जत किया, उसे आवारा और पागल कहा। अंगद यह अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने उसी जंगल में जाकर एक अघोरी से तंत्र विद्या सीखी। उसने अपनी आत्मा का सौदा किया। उसने अपनी इंसानियत बेच दी ताकि वह बदला ले सके। और फिर एक दिन उसने उस लड़की और उसके पूरे परिवार को मार डाला। लेकिन तंत्र विद्या की एक कीमत होती है। वह मरकर भी नहीं मरा। वह एक पिशाच बन गया, एक ऐसी प्यासी आत्मा जिसे औरतों की तड़प और उनकी जान चाहिए। कहानी सुनकर रामहर्ष की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने कहा, इसका मतलब उसकी ताकत का राज उसकी नफरत और उसका अधूरा प्यार है। वह सिर्फ खून नहीं पीता, वह उनकी भावनाओं को खाता है, उनका इस्तेमाल करता है। अब मैं समझ गया हूं कि उसे कैसे रोकना है, लेकिन यह आसान नहीं होगा। हमें उसे उकसाना होगा, हमें उसे बाहर लाना होगा, और इसके लिए हमें एक चारा डालना होगा। रामहर्ष ने मेरी तरफ देखा। मुझे लगा वह मुझे चारे के रूप में इस्तेमाल करेगा, लेकिन उसने कहा, नहीं सीमा, चारा तुम नहीं, राखी बनेगी। यह सुनकर मैं भड़क गई। मैंने कहा, नहीं, मैं अपनी बहन को खतरे में नहीं डाल सकती। आप ऐसा नहीं कर सकते। रामहर्ष ने मुझे समझाया, सीमा समझो, राखी पहले से ही उसके वश में है। अंगद राखी को चाहता है। अगर हम राखी को जंगल में ले जाएंगे तो वह जरूर आएगा और तब मैं उसे खत्म कर दूंगा। मेरे पास उसे कैद करने का तरीका है। मुझे रामहर्ष पर भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। पंडित जी ने भी कहा कि हमें रामहर्ष पर भरोसा करना चाहिए। उस रात हमने एक बहुत बड़ा जोखिम उठाने का फैसला किया। रामहर्ष राखी को लेकर जंगल की तरफ बढ़ा। मैं और पंडित जी उनके पीछे पीछे थे। रामहर्ष ने राखी के हाथ खोल दिए थे, लेकिन उसके पैरों में एक ऐसा धागा बांधा था जिससे वह भाग न सके। हम जंगल के बीचों बीच एक पुराने खंडहर के पास पहुंचे। यह वही जगह थी जहां अंगद ने अपनी जान दी थी। माहौल बहुत डरावना था। हवा में सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी। रामहर्ष ने राखी को वहां अकेला खड़ा कर दिया और हम सब छिप गए। राखी वहां खड़ी होकर कांप रही थी। तभी जंगल में वही भारी आवाज गूंजने लगी, राखी, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। राखी उस आवाज की तरफ बढ़ने लगी। तभी पेड़ों के पीछे से एक आकृति निकली। मैंने अपनी जिंदगी में इतना सुंदर और इतना डरावना दृश्य कभी नहीं देखा था।
वह अंगद था। वह हवा में तैर रहा था। उसके बाल खुले हुए थे और जमीन तक लटक रहे थे। उसका चेहरा चमक रहा था, लेकिन उसकी आंखें वे अंगारों की तरह जल रही थीं। उसने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे। वह धीरे धीरे राखी की तरफ बढ़ रहा था। वह मुस्कुरा रहा था, लेकिन उस मुस्कुराहट में मौत छिपी थी। जैसे ही वह राखी के करीब पहुंचा, उसने अपना हाथ राखी के चेहरे पर रखा। राखी बिल्कुल बुत बनकर खड़ी थी। अंगद अपना मुंह खोलकर राखी की गर्दन की तरफ झुका। उसके मुंह से बड़े बड़े नुकीले दांत निकल आए। यह देखकर मेरी चीख निकलने ही वाली थी कि रामहर्ष ने अपना मंत्र बोल दिया। उसने अपनी झोली से कुछ निकाला और अंगद की तरफ फेंका। अंगद जोर से चीखा। वह पीछे हट गया। उसका सुंदर चेहरा अब भयानक हो गया। उसकी त्वचा गलने लगी। वह गुस्से में रामहर्ष की तरफ मुड़ा। उसने कहा, तू तुच्छ तांत्रिक, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे शिकार के बीच में आने की? आज मैं तेरा खून पी जाऊंगा। रामहर्ष ने निडर होकर कहा, अंगद तेरा खेल खत्म हो चुका है। मैं तुझे मुक्ति देने आया हूं। अंगद ने एक भयानक ठहाका लगाया। मुक्ति? मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। मुझे बदला चाहिए। मुझे और खून चाहिए। यह कहकर उसने अपनी बाहें फैला दी। जंगल के पेड़ हिलने लगे। जमीन से काले साए निकलने लगे। वे सब हमारी तरफ बढ़ने लगे। राखी अभी भी रामहर्ष के सुरक्षा घेरे के अंदर बेहोश पड़ी थी। मैं और पंडित जी डर के मारे कांप रहे थे। अंगद हवा में तैरता हुआ भयानक हंसी हंस रहा था। उसकी लाल आंखें अंधेरे में दो अंगारों की तरह चमक रही थीं। रामहर्ष ने उन साइयों को अपनी तरफ आते देखा, लेकिन वह घबराया नहीं। उसने अपनी झोली से एक लाल रंग का कपड़ा निकाला। उस कपड़े में श्मशान की राख बंधी हुई थी। रामहर्ष ने जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे वह किसी और दुनिया से बात कर रहा हो। उसने वह राख अपनी मुट्ठी में ली और उन काले साइयों की तरफ हवा में उड़ा दी। जैसे ही वह राख उन साइयों पर गिरी, वहां एक तेज रोशनी हुई। उन साइयों के जलने की आवाज आने लगी, जैसे गीली लकड़ी आग में जल रही हो। वे साएं चीखने लगे। उनकी चीखें इंसानों जैसी नहीं थीं। वे बहुत डरावनी थीं। देखते ही देखते वे सारे काले साए धुएं में बदल गए। यह देखकर अंगद का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह रामहर्ष पर झपटा। उसने अपने लंबे नाखून रामहर्ष की गर्दन की तरफ बढ़ाए, लेकिन रामहर्ष तैयार था। उसने अपने हाथ में बंधा हुआ कलावा निकाला और हवा में एक चाबुक की तरह घुमाया। वह कलावा अंगद के हाथ पर लगा। अंगद को जैसे बिजली का झटका लगा। वह दूर जाकर गिरा। उसका सुंदर चेहरा पूरी तरह से बिगड़ चुका था। उसकी खाल लटक रही थी और उसके मुंह से काला खून टपक रहा था। अंगद ने खड़े होकर रामहर्ष की तरफ देखा। उसने कहा, रामहर्ष, तुमने मुझे ललकार कर अच्छा नहीं किया। आज तो तुम बच गए, क्योंकि अभी मेरी ताकत पूरी नहीं हुई है। लेकिन अमावस्या की रात आने वाली है। उस रात मैं अपनी पूरी ताकत में रहूंगा। उस रात मैं राखी को ले जाऊंगा और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। यह कहकर अंगद ने एक जोर की छलांग लगाई और जंगल के घने अंधेरे में गायब हो गया। अंगद के जाते ही जंगल का माहौल थोड़ा शांत हुआ, लेकिन हवा में अभी भी उसकी बदबू फैली हुई थी। रामहर्ष जमीन पर बैठ गया। वह बहुत थक चुका था। उसके माथे से पसीना बह रहा था। पंडित जी ने दौड़कर उसे पानी पिलाया। मैंने राखी को देखा। वह अभी भी बेहोश थी। रामहर्ष ने कहा, सीमा, हमें यहां से तुरंत निकलना होगा। अंगद गया नहीं है, वह यहीं कहीं है। वह अपनी सेना को इकट्ठा करने गया है। हमें राखी को किसी सुरक्षित जगह ले जाना होगा। मैंने पूछा, हम कहां जाएंगे? घर पर तो वह हमला कर चुका है। रामहर्ष ने पंडित जी की तरफ देखा और कहा, पंडित जी, अब हमें उस पुरानी किताब की जरूरत पड़ेगी जिसके बारे में आपने बताया था। वह किताब ही हमें अंगद को मारने का रास्ता बता सकती है। पंडित जी ने कहा, लेकिन वह किताब तो पहाड़ी वाले मंदिर में है और वहां जाने का रास्ता बहुत खतरनाक है। सालों से वहां कोई नहीं गया। रामहर्ष ने कहा, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। अगर हमें राखी को बचाना है तो हमें उस मंदिर जाना ही होगा। हम सब ने हिम्मत जुटाई। राखी को होश नहीं था, इसलिए मेरे पिता और भाई ने उसे सहारा देकर उठाया। हमारी गाड़ी जंगल के किनारे खड़ी थी। हम भागते हुए गाड़ी के पास पहुंचे, लेकिन वहां जो देखा उसे देखकर हमारे होश उड़ गए। गाड़ी के चारों टायर फटे हुए थे। उन पर बड़े बड़े पंजों के निशान थे। यह जरूर अंगद के गुलामों का काम था। रामहर्ष ने कहा, वह जानता था कि हम भागने की कोशिश करेंगे। अब हमें पैदल ही पहाड़ी मंदिर जाना होगा। रास्ता लंबा है और खतरा हर कदम पर है, लेकिन हमें सुबह होने से पहले वहां पहुंचना होगा, क्योंकि दिन के उजाले में अंगद की शक्ति कम हो जाती है।
लेकिन रात में वह राजा है। हमने अपना जरूरी सामान उठाया और पहाड़ी की तरफ चल पड़े। रास्ता बहुत पथरीला और संकरा था। चारों तरफ झाड़ियां थीं जिनमें कांटे थे। मेरे पैरों में कांटे चुभ रहे थे, लेकिन मुझे दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। मेरा पूरा ध्यान अपनी बहन राखी पर था। वह बीच बीच में बड़बड़ाने लगती थी, अंगद, मुझे ले चलो, मैं तुम्हारी हूं। जब वह ऐसा बोलती तो उसकी आवाज बदल जाती थी। वह राखी की आवाज नहीं होती थी, वह किसी भारी मर्द की आवाज होती थी। यह सुनकर मेरा दिल दहल जाता था। रामहर्ष बार बार राखी के माथे पर भभूत लगाता, जिससे वह शांत हो जाती। हम चलते रहे। जंगल और घना होता जा रहा था। कोहरा इतना ज्यादा था कि हमें एक दूसरे का चेहरा भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। तभी हमें लगा कि कोई हमारे साथ चल रहा है। झाड़ियों में सरसराहट हो रही थी। कभी कभी किसी के हंसने की आवाज आती तो कभी रोने की। यह अंगद का मायाजाल था। वह हमें डराना चाहता था ताकि हम रास्ता भटक जाएं। रामहर्ष सबसे आगे चल रहा था। उसके हाथ में एक मशाल थी। उसने कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो, कोई भी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, और अगर कोई तुम्हें आवाज दे तो उसका जवाब मत देना, चाहे वह आवाज किसी अपने की ही क्यों न लगे। यह जंगल छलावों से भरा है। हम डरते डरते आगे बढ़ते रहे। तभी मुझे लगा कि मेरी माँ मुझे पीछे से बुला रही है। सीमा, रुक जाओ, मेरा पैर मुड़ गया है, मैं गिर गई हूं। आवाज बिल्कुल मान जैसी थी। मैं रुक गई और पीछे मुड़ने ही वाली थी कि रामहर्ष ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, पीछे मत देखना, तुम्हारी माँ तुम्हारे आगे चल रही है। मैंने सामने देखा, माँ पापा के साथ आगे चल रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अगर मैं पीछे मुड़ जाती तो शायद वह साया मुझे खींच ले जाता। चलते चलते हम पहाड़ी के आधे रास्ते तक पहुंच गए। तभी हमारे सामने एक बहुत बड़ा पेड़ गिरा हुआ मिला। रास्ता बंद था। रामहर्ष ने मशाल आगे की। उस पेड़ के ऊपर कोई बैठा था। वह एक भेड़िया मानव जैसा दिख रहा था। उसका शरीर इंसान का था, लेकिन चेहरा भेड़िए का। उसकी आंखें लाल थीं और उसके मुंह से लार टपक रही थी। वह अंगद का पहरेदार था। उसने हमें देखकर गुर्राना शुरू कर दिया। मेरे पापा और भाई डर गए। उन्होंने राखी को मेरे और मां के बीच कर दिया। रामहर्ष ने अपनी तलवार निकाली, जो वह अपनी पीठ पर बांधकर लाया था। उसने कहा, तुम लोग पीछे रहो, इसे मैं संभालता हूं। वह भेड़िया मानव रामहर्ष पर कूदा। रामहर्ष ने झुककर वार बचाया और तलवार से उसके पैर पर हमला किया। वह जानवर चीखा। उसने अपने पंजों से रामहर्ष पर वार किया। रामहर्ष के कंधे पर चोट लगी, खून निकलने लगा। यह देखकर मेरी चीख निकल गई, लेकिन रामहर्ष ने हार नहीं मानी। उसने एक मंत्र पढ़ा और तलवार की मूठ से उस जानवर के माथे पर मारा। वह जानवर लड़खड़ाया और पहाड़ी से नीचे गिर गया। उसकी चीखती हुई आवाज खाई में गूंजती रही। रामहर्ष ने अपने घाव पर कपड़ा बांधा और कहा, चलो, अब ज्यादा दूर नहीं है। हम फिर से चलने लगे। थकान और डर से हमारी हालत खराब थी, लेकिन राखी की जान बचाने की उम्मीद हमें चला रही थी। आखिरकार हमें धुंध के बीच एक पुरानी इमारत दिखाई दी। वह पहाड़ी मंदिर था। वह बहुत पुराना और खंडहर जैसा लग रहा था। उसकी दीवारें काली पड़ चुकी थीं और गुंबद टूटा हुआ था। मंदिर के चारों तरफ बड़े बड़े बरगद के पेड़ थे, जिनकी जड़ें मंदिर की दीवारों में घुसी हुई थीं। वहां एक अजीब सी मनहूसियत थी, बिल्कुल शमशान जैसी शांति। हम मंदिर के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा लकड़ी का था और उस पर लोहे की कीलें लगी थीं। रामहर्ष ने धक्का दिया और एक डरावनी आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। चमगादड़ों की फड़फड़ाने की आवाज आ रही थी। रामहर्ष ने मशाल की रोशनी में मंदिर को देखा। अंदर धूल की मोटी परत जमी थी। मूर्तियां टूटी हुई थीं। दीवारों पर अजीब से चित्र बने थे। पंडित जी ने बताया, यह मंदिर बहुत साल पहले तांत्रिकों का गढ़ था। यहीं पर अंगद ने अपनी विद्या सिद्ध की थी और यहीं पर उस किताब को छिपाया गया है ताकि कोई उसका गलत इस्तेमाल न कर सके। रामहर्ष ने कहा, हमें वह किताब ढूंढनी होगी, और वह भी जल्दी, क्योंकि उजाला होने वाला है और अंगद जानता है कि हम यहाँ हैं। वह हमें रोकने की पूरी कोशिश करेगा। पंडित जी ने कहा, किताब गर्भगृह के नीचे एक तहखाने में है। उसका रास्ता मुख्य मूर्ति के पीछे से है। रामहर्ष, पंडित जी और मेरे पिता और भाई तहखाने में जाने के लिए तैयार हुए। रामहर्ष ने मुझसे कहा, सीमा, तुम और तुम्हारी मां यहीं ऊपर रहो। राखी का ध्यान रखना और इस सुरक्षा घेरे से बाहर मत निकलना। रामहर्ष ने जमीन पर एक लकीर खींच दी और कुछ मंत्र पढ़ दिए। वे लोग नीचे चले गए। अब मंदिर के हॉल में सिर्फ मैं, मेरी मां और राखी थी। सन्नाटा इतना गहरा था
कि मुझे अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। राखी अभी भी बेहोश थी, लेकिन उसका शरीर बुखार से तप रहा था। माँ रो रही थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी। तभी मुझे लगा कि मंदिर के खंभे के पीछे कोई खड़ा है। मैंने ध्यान से देखा, वहां एक औरत खड़ी थी। उसने लाल साड़ी पहन रखी थी। वह मेरी तरफ पीठ करके खड़ी थी। मैंने माँ को इशारा किया। माँ ने भी उसे देखा। माँ ने जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। वह औरत धीरे धीरे हमारी तरफ मुड़ी। उसका चेहरा मेरी माँ जैसा था, बिल्कुल मेरी माँ जैसा। मैं हैरान रह गई। मैंने अपनी बगल में बैठी माँ को देखा, वे भी वहीं थीं और वह औरत भी माँ जैसी दिख रही थी। वह औरत बोली, सीमा बेटा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी माँ हूं। वह जो तुम्हारे पास बैठी है वह पिशाचिनी है, मेरे पास आ जाओ। यह सुनकर मेरा दिमाग चकरा गया। क्या यह अंगद की कोई चाल है? मेरी असली माँ ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उन्होंने कहा, सीमा, उसकी तरफ मत देखना, वह छलावा है, वह पिशाच का भेजा हुआ भ्रम है। वह औरत हंसने लगी। अब उसका चेहरा बदलने लगा। अब वह मेरी बचपन की सहेली बन गई, जो सालों पहले मर चुकी थी। वह बोली, सीमा, हम साथ खेला करते थे, तुम मुझे भूल गई, आ जाओ, हम फिर से खेलेंगे। वह मुझे मानसिक रूप से कमजोर कर रही थी। वह मेरी यादों से खेल रही थी। मैं अपनी आंखों को बंद करके जोर जोर से चिल्लाने लगी, नहीं, तुम झूठ हो, तुम यहां नहीं हो। तभी नीचे तहखाने से एक तेज आवाज आई, जैसे पत्थर खिसक रहे हों, और फिर रामहर्ष की आवाज आई, मिल गई, किताब मिल गई। ये सुनते ही वह छलावा जोर से चीखा और धुएं में बदल गया। रामहर्ष और बाकी सब ऊपर आ गए। रामहर्ष के हाथ में एक बहुत पुरानी और मोटी किताब थी, जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे और उस पर खून जैसी लाल स्याही से कुछ लिखा था। रामहर्ष ने कहा, अब हमारे पास अंगद को खत्म करने का हथियार है, लेकिन अभी हम सुरक्षित नहीं हैं। अंगद को पता चल गया है कि हमें किताब मिल गई है। वह अब अपनी पूरी ताकत लगा देगा हमें रोकने के लिए। तभी मंदिर का भारी दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। धड़ाम! हम सब उछल पड़े। रामहर्ष ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम हो चुका था। बाहर से बहुत तेज आंधी चलने की आवाज आने लगी। मंदिर की दीवारें कांपने लगीं, धूल और मिट्टी ऊपर से गिरने लगी। अंगद की आवाज अब चारों तरफ से आ रही थी, तुमने बहुत बड़ी गलती की रामहर्ष, मेरी किताब चुराकर तुमने अपनी मौत को दावत दी है। अब तुम में से कोई भी यहां से जिंदा बाहर नहीं जाएगा। यह मंदिर ही तुम्हारी कब्र बनेगा। अचानक मंदिर के फर्श में दरारें पड़ने लगीं। उन दरारों से काला धुआं निकलने लगा। वह धुआं धीरे धीरे आकार लेने लगा। देखते ही देखते हमारे चारों तरफ दर्जनों काले साए खड़े हो गए। वे सब अंगद के गुलाम थे। उनकी आंखें चमक रही थीं और उनके हाथों में पुराने हथियार थे। हम गिर चुके थे। हम 6 लोग थे और वे अनगिनत थे। रामहर्ष ने कहा, पंडित जी, किताब खोलिए और वह मंत्र ढूंढिए जो पिशाच को बांधने के लिए है। मैं इन्हें रोकता हूं। रामहर्ष अपनी तलवार लेकर उन सायों से भिड़ गया। मैं और मेरा भाई रामहर्ष की मदद करने के लिए आगे आए। हमने मंदिर में पड़ी पुरानी लकड़ियां और पत्थर उठा लिए। मेरे अंदर न जाने कहां से हिम्मत आ गई थी। एक काला साया मेरी तरफ आया। उसने अपना ठंडा हाथ मेरी गर्दन की तरफ बढ़ाया। मैंने पास पड़ा एक जलता हुआ लकड़ी का टुकड़ा उसके मुंह पर दे मारा। वह चीखा और पीछे हट गया। रामहर्ष अकेले ही 10-10 साइयों से लड़ रहा था। वह मंत्र भी बोल रहा था और तलवार भी चला रहा था। पंडित जी किताब के पन्ने पलट रहे थे। उनके हाथ कांप रहे थे। उन्हें वह पन्ना नहीं मिल रहा था। पापा और माँ राखी को बचाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वे साए राखी को खींचने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक साए ने पंडित जी को धक्का दे दिया। पंडित जी गिर गए और किताब उनके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। किताब एक जलती हुई मशाल के पास जाकर गिरी। अगर किताब जल जाती तो हमारी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती। मैं चिल्लाई, किताब! रामहर्ष उस समय सायों से घिरा हुआ था। वह वहां नहीं पहुंच सकता था। मैंने दौड़ लगाई। एक साए ने मेरा पैर पकड़ लिया। मैं मुंह के बल गिरी। मेरा होंठ फट गया। खून निकलने लगा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने घिसटते हुए हाथ बढ़ाया और किताब को आग लगने से ठीक पहले उठा लिया। मैंने किताब पंडित जी की तरफ फेंक दी। पंडित जी ने किताब पकड़ी और जल्दी से वह पन्ना ढूंढ लिया। वह जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे, ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्छे। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, मंदिर के अंदर एक तेज रोशनी फैल गई। वह रोशनी इतनी तेज थी कि हमें अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। उन काले साइयों के जलने की बदबू आने लगी। वे सब चीखते हुए गायब होने लगे। रोशनी कम हुई तो हमने देखा कि मंदिर फिर से खाली हो गया था।
सिर्फ हम लोग बचे थे और दरवाजा भी खुल गया था। हम सब ने राहत की सांस ली, लेकिन रामहर्ष के चेहरे पर चिंता थी। उसने कहा, यह जीत नहीं है, यह तो बस एक पड़ाव था। अंगद ने हमें यहां घेर कर हमारी ताकत परख ली है और अब उसे पता है कि हमारे पास किताब है। वह अब और भी ज्यादा खतरनाक वार करेगा। और सबसे बड़ी बात, किताब में जो लिखा है उसे करना आसान नहीं होगा। मैंने पूछा, क्या लिखा है किताब में? रामहर्ष ने मेरी तरफ देखा और फिर राखी की तरफ। उसने कहा, अंगद को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए हमें उसकी अधूरी इच्छा पूरी करनी होगी, या फिर उसे एहसास दिलाना होगा कि वह इंसान था और इसके लिए हमें उस इंसान को ढूंढना होगा जिसकी वजह से वह पिशाच बना, यानी वह लड़की जिसने उसे धोखा दिया था। मैंने हैरानी से पूछा, लेकिन वह तो सालों पहले मर चुकी है। अंगद ने उसे मार दिया था। रामहर्ष ने कहा, हाँ, वह मर चुकी है, लेकिन उसकी आत्मा या उसके वंशज शायद अभी भी कहीं हैं और किताब कहती है कि अंगद की मुक्ति उसी खून से हो सकती है जिसने उसे धोखा दिया था। इसका मतलब हमें उस लड़की के परिवार के किसी जिंदा इंसान को ढूंढना होगा। पंडित जी ने माथा पकड़ लिया। उन्होंने कहा, उस परिवार का तो नामो निशान मिट गया था, कोई नहीं बचा। रामहर्ष ने कहा, कोई तो होगा, कोई दूर का रिश्तेदार, कोई नाजायज औलाद, कोई तो होगा। हमें उसे ढूंढना होगा और वह भी आज रात के खत्म होने से पहले, क्योंकि कल अमावस्या है और कल रात अंगद अपनी पूरी ताकत में होगा। अगर कल रात तक हमने कुछ नहीं किया तो वह राखी को ले जाएगा और फिर उसे कोई नहीं बचा पाएगा। हम मंदिर से बाहर निकले। मौसम थोड़ा साफ हो गया था। हम वापस नीचे उतरे। हमारी गाड़ी वहीं खड़ी थी, लेकिन उसके टायर फटे हुए थे। अब हम बीच जंगल में थे, बिना गाड़ी के, और दिन ढलने वाला था। राखी की हालत फिर से खराब होने लगी थी। उसे तेज बुखार हो गया था और वह बड़बड़ा रही थी। रामहर्ष ने कहा, हमें पैदल ही गांव जाना होगा, लेकिन मुख्य रास्ते से नहीं, जंगल के छोटे रास्ते से, ताकि अंगद हमें आसानी से न देख सके। हम जंगल के रास्ते से चलने लगे। तभी रामहर्ष ने एक पुरानी कब्र के पास रुककर कुछ देखा। उसने कहा, मुझे लगता है मुझे पता चल गया है कि वह वंशज कौन है। रामहर्ष के मुंह से उस वंशज का नाम सुनकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उस पुरानी कब्र के पास खड़े होकर रामहर्ष ने हमारी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता थी। हम सब अपनी सांसें रोके उस नाम का इंतजार कर रहे थे। रामहर्ष ने धीरे से कहा, वह वंशज कोई और नहीं बल्कि पंडित सुरेश हैं। ये सुनते ही हम सब सन्न रह गए। पंडित जी के हाथ से वह मशाल छूट कर गिर गई जो उन्होंने पकड़ रखी थी। वे धम्म से जमीन पर बैठ गए। उनका चेहरा सफेद पड़ गया, जैसे किसी ने उनका सारा खून निचोड़ लिया हो। मैं और मेरा परिवार हैरान होकर पंडित जी को देख रहे थे। वही पंडित जी जिन्होंने हमें उस पिशाच के बारे में बताया, जिन्होंने रामहर्ष को बुलाया और जो शुरू से हमारी मदद कर रहे थे। क्या वे ही उस पाप की जड़ थे? पंडित जी की आंखों से आंसू बहने लगे। वे कांपते हुए बोले, यह नहीं हो सकता। मेरे पूर्वज ऐसा नहीं कर सकते। मैं तो जीवन भर भगवान की सेवा करता आया हूं। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। फिर मेरे माथे पर यह कलंक क्यों? रामहर्ष पंडित जी के पास गया। उसने उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, पंडित जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन खून का रिश्ता खून से ही जुड़ा होता है। आपकी परदादी ही वह लड़की थी जिन्होंने अंगद को प्यार में धोखा दिया था और उसे समाज में बदनाम किया था। अंगद ने मरते वक्त श्राप दिया था कि वह उस वंश को खत्म कर देगा। शायद इसीलिए अंगद ने अब तक आपको जिंदा छोड़ा हुआ था। वह आपको सबसे अंत में मारना चाहता था, ताकि आप अपनी आंखों के सामने अपने गांव और अपने लोगों को मरता हुआ देखें। वह आपको तड़पा तड़पा कर मारना चाहता है। यह सुनकर पंडित जी रोने लगे। उन्होंने कहा, अगर मेरी मौत से गांव बच सकता है तो मैं अपनी जान देने को तैयार हूं। मुझे ले चलो उस पिशाच के पास, मैं खुद को उसे सौंप दूंगा। रामहर्ष ने कहा, नहीं पंडित जी, आपकी मौत से कुछ नहीं होगा। अगर उसने आपको मार दिया तो वह और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और फिर उसे कोई नहीं रोक पाएगा। हमें आपके खून का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन आपकी जान देकर नहीं, बल्कि एक विशेष पूजा करके। हमें अंगद को यह विश्वास दिलाना होगा कि उस लड़की के वंशज को अपनी गलती का पछतावा है और वह प्रायश्चित कर रहा है। किताब में यही लिखा है। तभी बाहर से एक भयानक आवाज आई, जैसे हजारों लोग एक साथ रो रहे हों। रामहर्ष चौकन्ना हो गया। उसने कहा, अंगद को पता चल गया है कि हम जान चुके हैं। अब वह अपनी आखिरी चाल चलेगा। हमें तुरंत उस जगह जाना होगा जहां अंगद ने आत्महत्या की थी। वहीं पर यह विधि पूरी हो सकती है और वह जगह जंगल के बीचों बीच वह पुराना बरगद का पेड़ है जहां से यह सब शुरू हुआ था।
हमारे पास समय बहुत कम था। अमावस्या की काली रात शुरू होने वाली थी। अगर सुबह की पहली किरण से पहले हमने यह विधि पूरी नहीं की तो हम सब मारे जाएंगे। हम सब तैयार हो गए। राखी की हालत बहुत खराब थी। वह अब होश में तो थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। वह हमें पहचान नहीं रही थी। रामहर्ष ने राखी के हाथ फिर से बांध दिए ताकि वह भाग न सके। हम जंगल के रास्ते गांव की तरफ बढ़े, लेकिन हमें गांव के अंदर नहीं जाना था। हमें उस बरगद के पेड़ के पास जाना था। हम आगे बढ़े ही थे कि हमने देखा सामने अंधेरे में बहुत सारे लोग खड़े हैं। हमने अपनी मशालें ऊंची की। रोशनी में जो दिखा उसे देखकर मेरी चीख निकल गई। वे गांव के लोग थे, बच्चे, बूढ़े, औरतें, जवान, सब के सब। वे वहां मूर्तियों की तरह खड़े थे। उनकी गर्दनें एक तरफ झुकी हुई थीं और उनकी आंखें फटी हुई थीं। वे जिंदा थे, लेकिन उनके अंदर कोई हरकत नहीं हो रही थी। वे अंगद के वश में थे। रामहर्ष ने कहा, रुक जाओ, इनके पास मत जाना। यह अब इंसान नहीं रहे, यह अंगद की कठपुतलियां हैं। अगर हमने इन्हें छुआ तो ये हम पर हमला कर देंगे। हमें इनसे बचकर निकलना होगा। लेकिन रास्ता वही था। वे लोग पूरे रास्ते को घेर कर खड़े थे। रामहर्ष ने अपनी झोली से कुछ पीली सरसों निकाली और उस पर मंत्र फूंका। उसने वह सरसों हमारी तरफ फेंकी और कहा, यह सरसों तुम्हें इनकी नजर से बचाएगी। बस चुपचाप इनके बीच से निकल चलो। किसी की आंखों में मत देखना और कोई आवाज मत करना। हम डरते डरते आगे बढ़े। हम उन गांव वालों के बीच से गुजर रहे थे। वे मेरे अपने लोग थे, मेरे पड़ोसी, मेरे बचपन के दोस्त, काका, हरिया, सब वहां थे, लेकिन वे हमें नहीं देख रहे थे। वे बस शून्य में घूर रहे थे। उनके शरीरों से एक अजीब सी सड़न की बदबू आ रही थी। मेरा मन कर रहा था कि मैं उन्हें आवाज दूं, उन्हें झकझोरूं, लेकिन मुझे रामहर्ष की चेतावनी याद थी। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक मेरा पैर एक सूखी टहनी पर पड़ा। कड़क। वह आवाज उस सन्नाटे में बम फटने जैसी लगी। सारे गांव वालों की गर्दनें एक साथ हमारी तरफ घूमी। कड़क कड़क। उनकी हड्डियों के चटकने की आवाज आई। उनकी आंखों में लाल रंग उतर आया। रामहर्ष चिल्लाया, भागो, अब ये हमें नहीं छोड़ेंगे। और उसी पल वह सारी भीड़ हम पर टूट पड़ी। वे पागलों की तरह चिल्ला रहे थे और हमें नोचने के लिए दौड़ रहे थे। हम जंगल की तरफ भागे। मेरे पापा और भाई ने राखी को पकड़ रखा था। मैं अपनी मां का हाथ पकड़कर भाग रही थी। रामहर्ष सबसे पीछे था। वह अपनी तलवार से उन लोगों को दूर रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह उन्हें मारना नहीं चाहता था, क्योंकि वह जानते थे कि यह बेकसूर लोग हैं। रामहर्ष बस उन्हें धक्का दे रहा था और मंत्रों का प्रयोग कर रहा था। हम भागते भागते जंगल के गहरे हिस्से में घुस गए। जंगल में कांटेदार झाड़ियां थीं। हमारे कपड़े फट गए, शरीर छिल गया, लेकिन रुकने का मतलब था मौत। वह भीड़ हमारे पीछे ही थी। उनकी डरावनी आवाजें जंगल में गूंज रही थीं। मारो, मारो, इनका खून पियो, यह अंगद बोल रहा था उन सबके मुंह से। हम भागते भागते उस पुराने खंडहर के पास पहुंचे जहां हमने पहले अंगद को देखा था। वहीं पास में वह विशाल बरगद का पेड़ था, जिसकी जड़ें जमीन पर सांपों की तरह फैली हुई थीं। वह पेड़ देखने में ही मनहूस लग रहा था। उस पर कोई पत्ता नहीं था, सिर्फ सूखी टहनियां थीं जो किसी कंकाल की उंगलियों जैसी लग रही थीं। रामहर्ष ने कहा, हम पहुंच गए, जल्दी से उस पेड़ के नीचे चलो। रामहर्ष ने पेड़ के चारों तरफ एक बड़ा घेरा बनाया। उसने अपनी झोली से एक बोतल निकाली जिसमें कुछ लाल रंग का द्रव था। उसने वह द्रव घेरे की लकीर पर गिराया। जैसे ही वह द्रव जमीन पर गिरा, वहां आग जल उठी। एक आग की दीवार हमारे और उन गांव वालों के बीच बन गई। वह भीड़ आग देखकर रुक गई। वे आग के पास आकर चिल्लाने लगे, लेकिन अंदर नहीं आ पाए। हम उस आग के घेरे के अंदर सुरक्षित थे, लेकिन यह सुरक्षा कब तक रहती? रामहर्ष ने पंडित जी से कहा, पंडित जी, अब समय आ गया है। आप पेड़ के तने के पास बैठ जाइए और आप सब राखी को पकड़कर रखिए। अंगद अब खुद आएगा, क्योंकि उसके गुलाम अंदर नहीं आ सकते। पंडित जी पेड़ के नीचे बैठ गए। वे कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने आंखें बंद कर लीं और भगवान का नाम लेने लगे। रामहर्ष ने वह पुरानी किताब खोली और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। हवा तेज हो गई। बरगद का पेड़ हिलने लगा। ऊपर आसमान में काले बादल घूमने लगे। बिजली कड़कने लगी। अचानक पेड़ के ऊपर से एक हंसी की आवाज आई, वही खौफनाक हंसी। हमने ऊपर देखा। अंगद पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर उल्टा लटका हुआ था। उसके बाल जमीन तक आ रहे थे। उसका चेहरा भयानक था। आंखें जल रही थीं और उसके मुंह से खून टपक रहा था। वह बोला, तो तुम आ ही गए
और उस धोखेबाज लड़की के वंशज को भी ले आए। बहुत अच्छा किया। अब मैं तुम सबको एक साथ मारूंगा और अपनी प्यास बुझाऊंगा। रामहर्ष ने मंत्र पढ़ना जारी रखा। अंगद ने ऊपर से छलांग लगा दी। वह सीधे आग के घेरे के पास आ गिरा। आग की लपटें ऊंची हो गईं, लेकिन अंगद आग से नहीं डरा। उसने अपनी फूंक मारी और आग बुझने लगी। रामहर्ष ने कहा, सावधान, वह घेरे को तोड़ रहा है। अंगद धीरे धीरे अंदर आने लगा। उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, वह हवा में चल रहा था। वह पंडित जी की तरफ बढ़ा। उसने कहा, सुरेश, मेरे प्यारे सुरेश, देखो तुम्हारी परदादी की वजह से आज सब मरेंगे। उसने मुझे तड़पाया था, आज मैं तुम्हें तड़पाऊंगा। पंडित जी ने आंखें नहीं खोली, वे बस मंत्र जपते रहे। रामहर्ष अपनी तलवार उठाई और अंगद के रास्ते में खड़ा हो गया। उसने कहा, अंगद, बस बहुत हुआ, अपनी नफरत को छोड़ दे। देख, यह उसी लड़की का वंशज है जो तेरे लिए प्रायश्चित कर रहा है। इसे माफ कर दे और मुक्ति पा ले। अंगद चिल्लाया, माफी? मुझे माफी नहीं चाहिए, मुझे बदला चाहिए। उसने रामहर्ष पर हाथ घुमाया। एक अदृश्य शक्ति ने रामहर्ष को उठाकर दूर पटक दिया। रामहर्ष पेड़ के तने से टकराकर गिर गया। उसका सिर फट गया, खून बहने लगा। यह देखकर हम सब चीख पड़े। अब हमारे और अंगद के बीच कोई नहीं था। अंगद पंडित जी के पास पहुंच गया। उसने अपना हाथ उठाया। उसके नाखून किसी चाकू जैसे लंबे हो गए। वह पंडित जी का गला काटने ही वाला था कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। राखी, जो अब तक हमारे कब्जे में थी, अचानक उसमें एक अमानवीय ताकत आ गई। उसने मेरे पापा और भाई को एक झटके में दूर फेंक दिया और एक जानवर की तरह छलांग लगाकर अंगद के पैरों में गिर गई। लेकिन उसने अंगद पर हमला नहीं किया। वह अंगद के चरणों में गिरकर रोने लगी और बोली, मालिक, मुझे ले चलो, मुझे अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हारी हूं। अंगद रुक गया। उसने राखी को देखा। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। उसने पंडित जी को छोड़ दिया और राखी के बालों को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया। वह बोला, हाँ, तुम मेरी हो और आज मैं तुम्हारी बलि देकर अपनी ताकत को अमर कर लूंगा। उसने राखी को अपने गले से लगा लिया, लेकिन यह प्यार नहीं था। वह अपने दांत राखी की गर्दन में गड़ाने वाला था। मैं चिल्लाई, राखी, नहीं। मैं दौड़कर राखी को बचाने गई, लेकिन अंगद ने अपनी एक उंगली दिखाई और मैं हवा में ही रुक गई। मैं हिल नहीं पा रही थी। तभी रामहर्ष होश में आया। वह लड़खड़ाते हुए उठा। उसने देखा कि अंगद राखी को मारने वाला है और पंडित जी अभी भी आंखें बंद किए बैठे हैं। रामहर्ष ने चिल्लाकर कहा, पंडित जी, अपना हाथ काटिए, अपना खून उस पेड़ की जड़ों पर गिराइए, जल्दी कीजिए, वरना राखी नहीं बचेगी। पंडित जी ने आंखें खोली। उन्होंने देखा कि मौत उनके सामने नाच रही है। उन्होंने पास पड़ा एक नुकीला पत्थर उठाया और बिना एक पल गंवाए अपनी कलाई पर मार दिया। नस कट गई। खून का फव्वारा फूट पड़ा। पंडित जी ने अपना हाथ बरगद की जड़ों पर रख दिया। जैसे ही पंडित जी का खून पेड़ की जड़ों को छुआ, पूरा पेड़ कांपने लगा, जमीन हिलने लगी। अंगद, जो राखी को काटने वाला था, अचानक चीखने लगा। उसने राखी को छोड़ दिया और अपने सीने को पकड़ लिया, जैसे उसे दिल का दौरा पड़ा हो। वह पेड़ जिसने उसका खून पी लिया था, अब जाग गया था। पेड़ की जड़ें जमीन से बाहर निकलने लगीं और उन्होंने अंगद के पैरों को जकड़ लिया। अंगद चिल्ला रहा था, नहीं, यह नहीं हो सकता, यह खून मुझे जला रहा है, छोड़ो मुझे। वह अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जड़ें उसे कसती जा रही थीं। रामहर्ष ने कहा, पंडित जी, हाथ मत हटाना, जब तक यह पूरी तरह कैद न हो जाए, खून गिरने दीजिए। पंडित जी का चेहरा पीला पड़ चुका था। उनका बहुत खून बह रहा था। वे बेहोश होने वाले थे, लेकिन उन्होंने हाथ नहीं हटाया। अंगद अब दर्द से तड़प रहा था। उसका शरीर काला पड़ने लगा था। वह धीरे धीरे पेड़ की तरफ खींचता जा रहा था और अंगद राखी को एक रस्साकशी शुरू हो गई थी, मौत और जिंदगी के बीच। रामहर्ष ने अपनी तलवार उठाई और अंगद की जुबान पर वार करने के लिए दौड़ा, लेकिन तभी अंगद ने अपनी दूसरी आंख से रामहर्ष की तरफ देखा। उसकी आंख से एक काली रोशनी निकली और रामहर्ष फिर से दूर जा गिरा। इस बार वह उठा नहीं। वह शायद बहुत बुरी तरह घायल हो गया था। अब सब कुछ हम पर निर्भर था। पंडित जी बेहोश हो चुके थे, लेकिन उनका हाथ अभी भी जड़ों पर था। अंगद अब आधा पेड़ के अंदर जा चुका था, लेकिन उसने राखी को नहीं छोड़ा था। राखी की आंखें बाहर निकल रही थीं। उसका शरीर नीला पड़ रहा था। मुझे लगा, आज मैं अपनी बहन को खो दूंगी। तभी वहां एक और साया उभरा। यह साया अंगद का नहीं था और न ही उसके गुलामों का।
यह साया उस पुराने मंदिर की दिशा से आया था। यह एक नाजुक और दुखी साया था। उसने दुल्हन के कपड़े पहन रखे थे और उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। यह वही लड़की थी जिसकी वजह से यह सब हुआ था। उस साये ने अपनी आवाज में कहा, रुक जाओ अंगद, तुम्हारा समय पूरा हुआ। उस आवाज में इतना दर्द था कि अंगद भी कांप गया। उसने मुड़कर उस साये को देखा और डर से उसकी पकड़ ढीली हो गई। राखी जमीन पर गिर गई। अंगद चिल्लाया, तुम यहां कैसे आ सकती हो? तुम तो मर चुकी थी। उस साये ने कहा, प्यार कभी नहीं मरता, मैं तुम्हें लेने आई हूं। उस दुल्हन के लिबास वाले साये को देखकर अंगद की पकड़ ढीली पड़ गई थी। राखी जमीन पर गिरकर सांस लेने की कोशिश कर रही थी। हम सब उस नए साये को देख रहे थे जिसने लाल जोड़ा पहना था और जिसके चेहरे पर एक अजीब सा तेज था। अंगद उसे देखकर कांप रहा था। उसने डरते हुए एक नाम लिया, सुनैना। यह नाम सुनते ही पंडित जी ने अपनी आंखें खोली। हालांकि वे बहुत कमजोर हो चुके थे, लेकिन यह नाम उनके परिवार के इतिहास का सबसे काला सच था। सुनैना वही लड़की थी जिसने सालों पहले अंगद को प्यार में धोखा दिया था और जिसकी वजह से अंगद एक पिशाच बना था। वह साया धीरे धीरे अंगद की तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि एक गहरा पछतावा था। उसने भारी आवाज में कहा, हाँ अंगद, मैं सुनैना हूं। मैं नरक की आग में जल रही थी, लेकिन मेरी सजा तब तक पूरी नहीं होगी जब तक मैं अपनी गलती नहीं सुधार लेती। मैंने तुम्हें धोखा दिया था, मैंने तुम्हारे प्यार का अपमान किया था और उसी पाप की सजा आज मेरा पूरा वंश भुगत रहा है। देखो सुरेश को, यह मेरे ही खून का हिस्सा है। आज इसका खून बहते देख मेरी आत्मा तड़प उठी, इसलिए मुझे आना पड़ा। अंगद का गुस्सा और बढ़ गया। वह चिल्लाया, तुम झूठी हो, तुम मुझे फिर से धोखा देने आई हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे वंश को खत्म कर दूंगा। अंगद ने अपनी बची हुई ताकत इकट्ठी की और सुनैना के साये पर हमला कर दिया। लेकिन सुनैना कोई साधारण आत्मा नहीं थी। वह प्रायश्चित की आग में तप कर आई थी। उसने अपना हाथ हवा में उठाया, एक तेज आवाज हुई और अंगद का हमला बेकार हो गया। सुनैना ने कहा, अंगद, अब बस करो, बहुत हो गया। तुम्हारा बदला पूरा हो चुका है। तुमने मेरे परिवार को बहुत दुख दिया, लेकिन अब और नहीं। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा उस दुनिया में जहां हम दोनों का न्याय होगा। इधर रामहर्ष होश में आ चुका था। उसने देखा कि अंगद का ध्यान बंटा हुआ है। उसने मुझसे इशारा किया कि मैं राखी को वहां से खींच लूं। मैं धीरे धीरे रेंगते हुए राखी के पास पहुंची। अंगद और सुनैना आपस में बहस कर रहे थे। उनका ध्यान मुझ पर नहीं था। मैंने राखी का पैर पकड़ा और उसे पीछे खींचना शुरू किया। राखी बेहोश थी। उसका शरीर भारी था, लेकिन डर ने मुझे ताकत दे दी थी। मैंने उसे आग के घेरे के पास खींच लिया। मेरे भाई और पापा ने उसे पकड़कर सुरक्षित जगह पर कर दिया। अब वहां सिर्फ अंगद, सुनैना, पंडित जी और रामहर्ष बचे थे। पंडित जी का खून अभी भी बरगद की जड़ों पर गिर रहा था। पेड़ की जड़ें अब पूरी तरह जागृत हो चुकी थीं। उन्होंने एक पिंजरे जैसा आकार ले लिया था जो अंगद को घेर रहा था। रामहर्ष अपनी तलवार के सहारे खड़ा हुआ। वह लंगड़ाते हुए पेड़ के पास गया। उसने अपनी जेब से वह आखिरी चीज निकाली जो वह उस मंदिर से लाया था। वह एक भोजपत्र था जिस पर कुछ गुप्त मंत्र लिखे थे। रामहर्ष ने वह भोजपत्र पंडित जी के खून में डुबोया और उसे जलती हुई आग में डाल दिया। जैसे ही वह भोजपत्र आग में गिरा, हवा का रुख बदल गया। सुनैना के साये ने अंगद का हाथ पकड़ लिया। अंगद चीखने लगा, छोड़ो मुझे, मुझे नहीं जाना। लेकिन सुनैना की पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। उसने कहा, चलना तो होगा अंगद, ये धरती अब तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकती। पेड़ की जड़ों ने उन दोनों को लपेटना शुरू कर दिया। अंगद ने आखिरी कोशिश की। उसने अपनी भयानक नजर पंडित जी पर डाली। वह उन्हें मारना चाहता था, लेकिन सुनैना बीच में आ गई। सुनैना ने कहा, सुरेश को छोड़ दो। उसने अपना खून देकर अपना कर्ज चुका दिया है। अब हिसाब बराबर हुआ। जमीन फटने लगी। एक गहरा गड्ढा पेड़ के नीचे बन गया जिसमें से लाल रोशनी निकल रही थी। यह शायद पाताल का रास्ता था। सुनैना ने अंगद को अपनी बाहों में जकड़ लिया। अंगद रोने लगा। उसकी डरावनी आवाज अब एक दर्द भरी चीख में बदल गई थी। सुनैना ने उसे गले लगाया और कहा, मुझे माफ कर दो अंगद। हम दोनों को शांति तभी मिलेगी जब हम इस नफरत को यहीं छोड़ देंगे। देखते ही देखते सुनैना और अंगद उस गड्ढे में समाने लगे। अंगद के चिल्लाने की आवाज धीरे धीरे कम होती गई और फिर एक जोरदार धमाके के साथ वह गड्ढा भर गया। बरगद का पेड़ शांत हो गया। उसकी जड़ें वापस जमीन के अंदर चली गईं। वह आग का घेरा भी बुझ गया। वहां अब सिर्फ धुआं और खामोशी थी।
रामहर्ष वहीं गिर पड़ा। हम सब दौड़कर उनके पास गए। पंडित जी बेहोश थे, उनका बहुत खून बह चुका था। मेरे पापा ने अपनी पगड़ी फाड़ी और पंडित जी की कलाई पर पट्टी बांधी। रामहर्ष ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, वह चला गया सीमा, वह हमेशा के लिए चला गया, अब वह कभी वापस नहीं आएगा। मैंने रोते हुए रामहर्ष के पैर पकड़ लिए। मैंने कहा, आपने हमें बचा लिया, आप भगवान हैं। रामहर्ष ने कहा, नहीं सीमा, मैं बस एक जरिया था। बचाया तो तुम्हारे प्यार और पंडित जी के त्याग ने है। सुबह का उजाला होने लगा था, आसमान साफ हो गया था। वह कोहरा, वह मनहूसियत, सब गायब हो चुका था। जंगल अब डरावना नहीं लग रहा था। पक्षियों के चहकने की आवाज आ रही थी। हम सब ने एक दूसरे को देखा। हमारे कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर चोटें थीं, लेकिन हम जिंदा थे। राखी को भी होश आ गया। उसने आंखें खोली और पूछा, हम कहाँ हैं? मुझे क्या हुआ था? उसे कुछ भी याद नहीं था। यह अच्छा ही था। वह यादें उसे पूरी जिंदगी डराती। हमने उसे कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा कि हम रास्ता भटक गए थे। हम पंडित जी और रामहर्ष को सहारा देकर गांव की तरफ ले चले। जैसे ही हम गांव पहुंचे, हमने देखा कि गांव वाले जाग रहे थे। वे अपने घरों के बाहर खड़े होकर सिर पकड़ रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने कोई बहुत बुरा सपना देखा है। उन्हें याद नहीं था कि वे रात को जंगल में गए थे और उन्होंने हम पर हमला किया था। यह अंगद के मायाजाल का अंत था। उसका असर खत्म होते ही सब सामान्य हो गया था। पंडित जी को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा कि खून बहुत बह गया है, लेकिन जान खतरे से बाहर है। रामहर्ष ने हमारे घर पर ही अपना इलाज करवाया। वह 2 दिन हमारे साथ रहा। उन 2 दिनों में गांव का माहौल पूरी तरह बदल गया। अब वहां डर नहीं था, हंसी खुशी थी, लेकिन हम जानते थे कि इस खुशी की कीमत क्या थी। 2 दिन बाद रामहर्ष जाने के लिए तैयार हुआ। उसने अपना बैग उठाया और हमसे विदा ली। मैंने पूछा, क्या हम फिर कभी मिलेंगे? रामहर्ष ने कहा, प्रार्थना करना कि हमारी मुलाकात फिर कभी ना हो, क्योंकि मैं सिर्फ वहीं जाता हूं जहां मुसीबत होती है। अगर मैं दोबारा आया तो इसका मतलब होगा कि फिर कोई खतरा है। इसलिए खुश रहो और भूल जाओ जो कुछ हुआ। वह चला गया, एक अजनबी की तरह, जिसने हमारी जिंदगी बचाई और बिना किसी एहसान के चला गया। आज उस बात को कई साल हो चुके हैं। राखी की शादी हो गई है और उसके 2 प्यारे बच्चे हैं। पंडित जी अब बहुत बूढ़े हो चुके हैं। वे अब मंदिर नहीं जाते, बस घर पर ही रहते हैं। कभी कभी जब मैं उनसे मिलने जाती हूँ तो वे मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। उनकी आंखों में वह राज आज भी जिंदा है, जिसे हम दोनों ने उस रात देखा था। गांव के लोग उस जंगल में अब भी नहीं जाते। वहां उस बरगद के पेड़ के पास अब एक छोटा सा मंदिर बना दिया गया है, लेकिन वहां कोई मूर्ति नहीं है, बस एक पत्थर है जिस पर लोग सिंदूर और फूल चढ़ाते हैं। कहते हैं कि वहां अतृप्त आत्माओं को शांति मिलती है। मैं जानती हूं कि वह मंदिर सुनैना और अंगद की याद में है। मैं सीमा अब शहर में रहती हूं, लेकिन जब भी कभी गांव जाती हूं और रात को छत पर सोती हूं तो हवा में कभी कभी मुझे वही भारी कदमों की आवाज सुनाई देती है, धम धम धम। लेकिन अब उस आवाज में डर नहीं है, बल्कि एक उदासी है। शायद अंगद अब भी वही है, लेकिन पिशाच के रूप में नहीं, बल्कि उस हवा के रूप में जो अपने खोए हुए प्यार को पाकर शांत हो गई है। लोग कहते हैं कि कहानियां खत्म हो जाती हैं, लेकिन कुछ कहानियां हमारे अंदर हमेशा जिंदा रहती हैं। जैसे मेरे अंदर वह डर, वह साहस और वह काली रात जिसने मुझे जिंदगी का असली मतलब समझाया कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अच्छाई और त्याग के सामने उसे झुकना ही पड़ता है। तो दोस्तों, यह थी मेरी कहानी, एक ऐसी दास्तां जिसने एक साधारण सी लड़की को मौत के रूबरू कराया। आशा है कि आप लोग सुरक्षित रहेंगे और कभी भी अनजानी आवाजों का पीछा नहीं करेंगे, क्योंकि आप नहीं जानते कि अंधेरे में कौन आपका इंतजार कर रहा है। तो दोस्तों, यह कहानी यही खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था उनका नाम लेते हैं। फुल शरीफ नेपाली भाई कतर से, स्नेहा जी पटना से, हरदीप भाई छत्तीसगढ़ से, मेघा मेशराम भाई नागपुर से, संतोष बर्डेवा भाई कतर से, यूएस हर्ष तिवारी भाई लोहारी, सिरसा प्रयागराज से, विजय कुमार भाई राजघाट दिल्ली से, काशन भाई मिर्जापुर से, पप्पू भाई माथुरा से, जसप्रीत सिंह भाई राजौरी गार्डन से, गोजो भाई दिल्ली से, अशरफ भाई मुंबई से, दत्त भाई मुंबई से, मोहम्मद शाह भाई रोहरी सिंध पाकिस्तान से, सजबुल अंसारी भाई नेपाल से, ललित मंडल भाई बिहार से, दीपिका श्रीवास्तव जी कानपुर से, विनोद गुरुंग भाई दुबई से, मोहम्मद सरफराज खान भाई चौघदिया से, रीना रूटिया जी मध्य प्रदेश से,
इनामुल्लाह खान भाई सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश से, अर्चना जी बिहार से, राकेश कलेरा भाई श्री गंगानगर राजस्थान से, प्रिंस भाई सोनीपत से, जीनत वसीम भाई दुबई से, प्रवीण कुमार भाई उत्तर प्रदेश से, सुजन भाई नेपाल से, नरेश किरण और दुर्गेश भाई छत्तीसगढ़ से, अभिषेक भाई बनारस से, सादिक खान भाई सऊदी अरब से, संजीत कुमार भाई पंजाब से, मनीष जैन भाई दिल्ली से, राकेश फाजिल का भाई पंजाब से, धीरज हजोंग भाई असम से, वाजिद तबुस्सुम भाई पाकिस्तान से, मजीद भाई मालदीव से, राकेश कुमार जॉर्डन भाई इंडिया से, मोहन भाई झारखंड से, लक्ष्मण भाई तेलंगाना से, मुकेश गुर्जर भाई राजस्थान से, परवीन कुमार सांचोर भाई राजस्थान से, विशाल गोंड भाई बलिया से, परवीन मौर्य भाई आजमगढ़ से, कारण कुमार भाई दिल्ली से, पूनम जी जमशेदपुर झारखंड से, लता जी पुणे से, दानिश भाई दार्जिलिंग से, जयंत भाई महाराष्ट्र से, सतीश कुमार भाई दिल्ली से, कर्मा बरार भाई पंजाब से, असलम कुरैशी भाई सऊदी अरब से, निहारिका जी ओडिशा से, राजकुमार भाई रुद्रपुर से, राजा अहसन छिप भाई आजाद कश्मीर से, बाबू भाई मुंबई से, इसरार शेख भाई मुंबई से, दीपिका जी कानपुर से, अरुण कुमार भाई अयोध्या से, विष्णु कुमार भाई आरा से, युबेश तिवारी और हर्ष तिवारी भाई लाहौरी सिरसा प्रयागराज से, रोशन भाई दिल्ली से, अवनीत जानवी और मानसी जालंधर पंजाब से, धर्मेंद्र अहिरवार भाई मध्य प्रदेश से, धर्मवीर ठाकुर भाई बिहार से, सुरजीत सिंह मोगा भाई पंजाब से, शाहरुख खान भाई ग्वालियर से, सफदर अब्बास भाई रावलपिंडी पाकिस्तान से, कौशलेंद्र भाई प्रयागराज से, राखी जी मिजोरम से, अनिल चौहान भाई सिवान बिहार से, गोरखा भाई नेपाल से, अली भाई बंगलोर से, गोल्डी भाई पंजाब से, मुकेश गुज्जर भाई भरतपुर राजस्थान से, वीरेंद्र विराट भाई बेगमपुर हरियाणा से, भूपेन चौधरी भाई गुवाहाटी से, फुद्दी कौर भाई पंजाब से, महावीर भाई राजस्थान से, फहाद भाई पाकिस्तान से, ऐसा जियाना, अहमद अहियाना, आलिया हमदून और अहमद हमदून, रशीद भाई मालदीव से, अमृत गुरुंग भाई नेपाल से, शानो जी पाटियाला से, कमल जी भाटी तारानगर से, आकाश भाई उत्तर प्रदेश से, सफीक भाई सऊदी अरब से, राजीव भाई दरभंगा बिहार से, राजकुमार भाई गोरखपुर से, गणेश पाठक भाई सूरत से, अंबुज मिश्रा भाई नोएडा उत्तर प्रदेश से, आशु भाई दिल्ली से, सरिता जी उत्तराखंड से, विशाल भाई हरदोई से, रॉकी भाई सोनीपत से, जमशेद खान भाई कराची से, अफसर अली भाई मुरादाबाद से, पुसली भाई थाईलैंड से, आशुतोष त्रिपाठी भाई गोंडा से, कबल सिंह भाई पंजाब से, किशोर भाई ग्रेटर नोएडा से, अभिषेक तिर्की भाई छत्तीसगढ़ से, जुल्फिकार भाई दिल्ली से, पन्ना राम कोलायत भाई बीकानेर राजस्थान से, अन्वेश कुमार पांडे भाई मुंबई महाराष्ट्र से, दीपक भोयर भाई अर्जुनली गांव से, सूरज भाई मुंबई से, बाबू मंडल भाई राउरकेला से, फिजा जी इस्लामाबाद पाकिस्तान से, अर्जुन भाई नेपाल से, राधे भाई उन्नाव से, संजय खान भाई इंडिया से, ओम प्रकाश भाई झारखंड से, सबीना भाई कोलकाता से, बाबू भाई उत्तराखंड से, राम छोटा भाई गोविंदपुर जमशेदपुर झारखंड से, रवि बिशनली भाई इंडिया से, आजाद भाई दिल्ली से, रुद्रा शर्मा, सपना शर्मा, शिया और अमन शर्मा भाई दिल्ली से, असुम तामूट भाई अरुणाचल प्रदेश से, पूजा घोष जी असम से, राम ठाकुर सिंह भाई ग्वालियर से, मोएम भाई बिहार मुजफ्फरपुर से, कुलविंदर कौर भाई लुधियाना पंजाब से, फजीन भाई मालदीव से, अनुराग कश्यप भाई दुबई से, वाजिद तब्बुसुम भाई लाहौर पाकिस्तान से। और जिन भाइयों ने अपना नाम कमेंट किया है लेकिन उनका नाम वीडियो में नहीं लिया गया है, तो भाइयों आप लोग टेंशन ना लें, आप लोगों का नाम अगली वीडियो में जरूर लिया जाएगा। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।